बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, हम अगले टॉपिक पे जाने से पहले ये टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है कई दफ़ा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अब ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम ये वाला पहले पढ़ रहे हैं। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको लिख कर मैं पिक्चर भी भेज दूँगी इसकी, और इसको इसी तरह से याद करना और लिखना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला डिफरेंस है जी साइज़ का, सेल का साइज़। ठीक है, तो वो हमारे पास जो एनिमल सेल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है इन साइज़। ठीक है, इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, एंड प्लांट सेल जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद है जी शेप इसकी। ठीक है, तो एनिमल सेल की शेप सर्कुलर होती है, जबकि प्लांट सेल थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, यानी कि इसकी दो साइड्स लंबी होती हैं और दो साइड्स छोटी होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। उसके बाद है जी सेल वॉल। तो आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल की जब हम बाउंड्री देखते हैं तो उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। और इसकी बाउंड्री देखें तो सिर्फ एक ही बाउंड्री होती है, और वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, डज नॉट हैव अ सेल वॉल। और इसके अंदर एक सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल आपको पता है यूजुअली प्लांट सेल की सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल की को ड्रॉ करें तो हमारे पास इस तरह का, अगर मैं रेक्टेंगुलर इसको ड्रॉ करूं तो एक इसकी बाहर एक मेम्ब्रेन है और इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर वाली को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली को कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल जो है सर्कुलर अगर वो होता है, ठीक है, तो उसके बाहर बस यही एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि वो किस तरह का होता है, कि उसमें ग्रीन कलर का होता है पहली बात। ठीक है, उसमें इस तरह से सैक्स पाए जाते हैं, उसमें से एक अगर हम सिंगल को देखें तो उसको कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड कहते हैं। फिर जब वो पूरा एक सेट बना देता है, ठीक है, जैसे ये एक पूरा सेट बन गई, एक इसमें 4 थाइलाकॉइड्स हैं। ठीक है, इस पूरे सेट को हम कहते थे ग्रेना। ठीक है, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, और इसी वजह से ये लीफ को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, तो और जब हमें पता है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, फूड प्रिपेयर करनी होती है, तो उसको क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपको याद हो तो किसको कहते हैं, सेंट्रियोल्स को। ठीक है, सेल में जो एनिमल सेल होता है, दिस इज़ अ एनिमल सेल, इसके अंदर हमारे पास दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा था उसका साइन हम इस तरह से बनाएंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसमें हमने कहा था कि 9 सेट होता है एक 9 का। ठीक है, और बने किससे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, और ये दो प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों का जो ग्रुप बन जाता है इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स का जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये सेंट्रोसोम जो है सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, और सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके ऊपर क्रोमोसोम आके अरेंज होते हैं। मैंने आपको पहले भी सेंट्रियोल वाले टॉपिक में पढ़ाया था। ठीक है, क्रोमोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स पे आके अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके साइड्स पे। ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से इस क्रोमोसोम को पुल करते हैं। इसका ये जो एक बाजू है इसको इस तरफ पुल करेंगे, जो दूसरा बाजू है उसको उस तरफ पुल करेंगे, और इस तरह सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये है जी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज़ एब्सेंट एंड 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट है जी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आपको पता है कि क्या होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। ठीक है,
होते क्या है, छोटी छोटी सी वेजिकल्स होती हैं, आपको मैंने इसका भी पढ़ाया है, ठीक है। लाइसोसोम्स छोटी छोटी वेजिकल्स होती हैं और इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर हमारे पास एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और एंजाइम क्या होते हैं, जो किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप कर दें, ठीक है। और ये लाइसोसोम किस के एंजाइम किस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, फूड के ब्रेक डाउन को, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन का काम करते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये होती क्या है, ये वेसिकल्स होती हैं। तो ये सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती हैं, इसके अंदर यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल यूजुअली डज नॉट हैव लाइसोसोम एंड लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट।